must. स्किल इज अ नेसेसिटी, डिग्री आपको इंजीनियर बनने तक लेकर जाती है, बट स्किल आपको उस पर्टिकुलर जॉब। चलो हम लोगों ने कल ना थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ मैथ शुरू करा था, राइट। हम लोग बेटा आज ना इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का बेटा लेक्चर नंबर हमारे पास आ गया 2, सेकंड पार्ट। हम लोगों ने बच्चा इसके अंदर करना क्या है, ध्यान से मेरे पॉइंट को समझिएगा। देखो कुछ ना टर्म्स होती हैं मैथ्स के अंदर, और वो मैथ्स की जो टर्म्स होती है ना वो बच्चों को बहुत परेशान करती है। होती बड़ी बेसिक टर्म्स हैं। आपने साथ साथ बेटा मैथ्स की सबने सेपरेट कॉपी लगा ली, जैसे मैंने कल बताया था, आई नीड अ सेपरेट कॉपी फॉर मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स की बच्चा एक बेसिक टर्म्स हैं जो आपने पहले स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या थी बेटा, होल नंबर। प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। क्या नाम है बेटा टर्म का, होल नंबर, ठीक है। लक्ष्मी तो बेटा जो पहली टर्म हमारे पास क्या है, विच इज कॉल्ड एज होल नंबर। अब इसको ध्यान से देखना, पहली टर्म कौन सी है, होल नंबर। होल नंबर में बेसिकली क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है सबसे पहला होल नंबर बच्चा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। अच्छा होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा, साथ साथ नोट करना शुरू कर दो। तो व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स दैट इज कॉल्ड एज होल नंबर, ठीक है, हो गया नोट, राइट। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, प्लीज राइट डाउन। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लीज राइट डाउन बच्चा लोग, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स used for counting is called natural numbers. The set of positive integers used for counting is called as natural numbers. तो बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 2 3 4, तो एक सिंपल भाषा में बात करें, जो नंबर सपोज कर लो आपका जीरो से स्टार्ट होता है वो होल नंबर हो जाता है। जो आपके पास सपोज कर लो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो बेसिकली कौन सा होता है बेटा आपके पास, वो आपका हो जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाला। बेटा इसको ना साथ साथ नोट करते जाना है, याद रखेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जेड और आई, लिखते जाओ बेटा साथ साथ। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड से या आई से, इसको याद रखना है। सो इंटीजर को कहते हैं बेटा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, याद रखेंगे, इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, इसमें नेगेटिव भी आते हैं, इसमें जीरो भी आता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल्सो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर बेसिकली आपके पास कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो नंबर, याद रखना कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। सो आई रिपीट, एनी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इज कॉल्ड एज इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली वर्ड से बना है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब ही होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया बेटा, याद रखना, which is actually consisting of all negative, positive और जीरो। तो अभी हमने तीन बातें सीखी, क्या, नंबर 1 होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, इन टर्म्स को याद रखना। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये टर्म्स पता होती हैं और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होती, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक मैथ्स की क्लास में ये सारी बातें आपको बता देता हूँ। अब जैसे जो आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो होल नंबर होता है, जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है वो क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर होता है। जो आपका सपोज कर लो बेटा आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर है वो बेसिकली क्या है हमारा, इंटीजर। इज दिस क्लियर, ठीक है जी, ये सबने ख्याल रखना है, ओके।
आगे चले, नोट हो गया? ठीक है जी, आगे इवन इंटीजर कौन सा होता है? देखो सिंपल सी बात करें, द सेट ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 2। तो जो चीजें 2 से डिविजिबल होती है वो कौन सी होती है बेटा? इवन इंटीजर्स। याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। एक बात याद रखना, बच्चों के दिमाग में ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, जीरो इज नॉट एन इवन इंटीजर। ये बात हमेशा याद रखना। जीरो बेसिकली आपके पास इवन नंबर होता ही नहीं है, ठीक है? हमारे पास नंबर कौन सा होता है बेटा जो इवन नंबर स्टार्ट होता है? 2 से। हमेशा याद रखना, लोग कहते हैं जीरो इज एन इवन नंबर। नो, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इवन नंबर। तो सारे बच्चों को याद रखना है, जीरो कभी भी इवन नंबर नहीं होता है। बेटा नोट करते जाना सारा कुछ साथ साथ। और एक चीज दिमाग में रखना, इनके रिप्रेजेंटेशंस भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर आगे से W लिखा जाए तो वो क्या होगा? आपके पास होल नंबर्स। N इज नेचुरल, Z या I इज इंटीजर एंड E इज इवन इंटीजर, ठीक है? एंड रिमेंबर दिस, हमारे पास सबसे पहली मेजर बात आपने याद रखनी है, जीरो आपके पास इवन नंबर नहीं होता है। मैं रिपीट करूंगा, जीरो आपके पास इवन नंबर नहीं होता है। ओके, इज इट नोटेड? डन, ग्रेट, वेरी गुड। आगे सुनिए, नेक्स्ट ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स को हम लोग बेसिकली जीरो से डिवाइड करते हैं। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है? जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, ये बेसिकली कौन से होते हैं बेटा? ये आपके पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। इसको दिमाग में रखना बेटा। द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड इंटीजर्स होते हैं। नोटेड? ठीक है जी बेटा, साथ साथ नोटिंग रखना, कुछ रह जाएगा तो प्लीज बताना। एक बार 5 के 5 रिवाइज करते हैं। हमने 5 कर लिए, कौन कौन से? होल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा करा? इंटीजर विच इज एक्चुअली 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद चौथा कौन सा है? इवन, जिसको 2 से डिवाइड करते हैं, 0 इवन नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद पांचवा कौन सा है? ऑड। ऑड जो होता है हमारे पास वो 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा, दैट इज 1, 3, 5, 7। इवन क्या है? जो 2 से डिवाइड होगा। और जो ऑड क्या है बेटा? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, ये बेसिक क्लास में जो मर्जी पूछना, सब कुछ आपके लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। हमारे पास अगला टर्म क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या है? सारे बच्चे पहले अच्छे से लिख लो। प्राइम नंबर मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कहते हैं 1 से बड़ा होता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से। मतलब p मान लो एक प्राइम नंबर है, तो या तो वो खुद से डिविजिबल होगा या वो 1 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर उसमें से 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ। पॉइंट समझ में आ गया? उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर कौन सा होगा बेटा? 1, और दूसरा क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7। अब जैसे आगे चलो, 11 ये प्राइम नंबर है, 13 ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 17 ये प्राइम नंबर है, 19 ये प्राइम नंबर है। तो बेसिकली बेटा ये वो नंबर्स हैं जो खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से होंगे। एक बात याद रखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
इसको दिमाग में रखना बेटा, ये सारी चीजें आगे चल के काम आती हैं। 2 is the only even prime number. I repeat, 2 is the only even prime number. So 2 हमारा अकेला even prime number है बच्चा, इसको दिमाग में रखेंगे। So 2 is the only even prime number. इसको अच्छे से नोट करना भाई। अच्छा, नॉर्मली ये कुछ बच्चों को बेसिक्स आता ही होगा, बट फिर भी एक बार थोड़ा बच्चा, मैंने स्टार्ट में ये सारी चीज़ें बतानी है ताकि आप लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी कुछ आज हम लोग नया भी करेंगे। कैलकुलेटर्स लाए हो आप लोग? यस, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द क्लास टुडे। हाँ जी बेटा, बेटा जीरो इवन नंबर इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हाँ जी, नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स जीरो को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आता है। मेरे भाई एक मेरे को बात बतानी है आपको, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या हम जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बताइए, क्या वो 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना मेरे भाई। इसीलिए ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम कहते हैं इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 2। नो, इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, नॉट फ्रॉम 0। 10 is an even number but not 0. Got it? Even number starts from 2, odd number starts from 1 only. So we should be knowing about all these things. Got it? ठीक है जी? हाँ जी। Any other question बेटा? चलो 6 हो गए हमारे। अब आगे सुनते जाना बेटा। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच इज नॉट प्राइम। एक नंबर जो प्राइम नहीं होता बेटा उसको कंपोजिट बोलते हैं। जो नंबर आपका प्राइम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट। सिंपल भाषा में बात करें, जैसे आपके पास आ गया नंबर 4, 6, 8, 10, ठीक है, 9, 12, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। आई रिपीट, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली कंपोजिट नंबर। जैसे आपके पास आ गया 4, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 21, इनके ना जो फैक्टर्स होते हैं ये बेसिकली 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स। एक बात याद रखना, 1 एक ऐसा नंबर आता है जिसको कहते हैं ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। ऑलवेज रिमेंबर, 1 is a number which is neither prime nor composite. ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? 1 is neither prime nor composite. तो सारे बच्चों को पहले बेटा अपने एक दिमाग में बात रख लेनी है। वो क्या? सबसे पहली बात, 0 इवन नंबर नहीं है। मेजर बातें याद रखना, ठीक है। दूसरा, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनमें सारे के सारे फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, 7 हो गए। हम 7 को पहले एक बार क्लास में दोबारा से रिवाइज करते हैं। हम साथ साथ रिवीजन करेंगे ताकि ये चीजें याद हो जाए। सबसे पहला क्या था? नोट्स में से निकालिए होल नंबर। होल नंबर क्या था? जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, नंबर 1 हो गया। सेकंड क्या था? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तीसरा क्या था? इंटीजर। इंटीजर क्या था भैया? जो 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, चौथा क्या था? इवन नंबर जो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2 से डिविजिबल होता है। याद रखना, 0 इज नॉट एन इवन नंबर। ओके। फिर क्या था? ऑड नंबर। ऑड क्या था? जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता। स्टार्ट कहां से होता है? 1, 3, 5, 7। ठीक है जी। फिर आता है प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके। कंपोजिट, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। और एक मेजर बात हमने क्या सीखी? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बातें याद रहेंगी। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, रैशनल नंबर क्या होता है? अब इसको ना बड़ा सारे अच्छे से नोट करना। सुनो,
इसमें क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ए नंबर विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आपको पता है पी बाई क्यू मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। इसमें क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको पता है डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो गेम ही खत्म हो गई बेटा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो खत्म हो गया, तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो याद रखना इसको हम कहते हैं बेसिकली पी बाय क्यू होता है। इस तरीके से होता है कि क्यू आपका कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 4/5, -7/5, इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो डेसिमल्स में भी होते हैं सारे कौन से हैं बेटा, रैशनल। रैशनल को जनरली मैथ्स में हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इससे हमने क्या बात सीखी, ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना। जो मेजर बात हमने सीखी है वो क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। हाँ जी होते हैं जी, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे सारे इंटीजर होंगे, डेफिनेटली होंगे दोस्त। जितने भी इंटीजर वाले नंबर होंगे वो रैशनल भी होंगे, क्योंकि रैशनल के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। रैशनल में डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव, पॉजिटिव सारा आ गया। बट एक बात दिमाग में रखना, कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल। सो आप ये कह सकते हो कि रैशनल हमारा एक मेजर पार्ट है। अब कह लो बेटा रैशनल हमारा मेजर पार्ट है भैया, स्टार्ट रैशनल, उसके अंदर ही सारे के सारे नेचुरल, उसके अंदर ही सारे के सारे इंटीजर आ जाते हैं। मतलब रैशनल नंबर कवर्स ऑल इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है, इसको नोट करें प्लीज। चलो बेटा, अब रैशनल का उल्टा क्या होता है, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब बेसिकली आपके मन में सवाल आएगा, सर एक बात बताओ इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो भाई साहब अब इसका अगला पार्ट पर आ रहा है इरैशनल, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल सबका, ठीक है जी। आगे आइए, इरैशनल को बेसिकली हम लोग कहते हैं एक नंबर जो बेटा ना तो रैशनल होता है ना, उसको हम कहते हैं इरैशनल। बेसिकली क्या, अंडर रूट वाले नंबर्स। याद रखना इनको हम जनरली ना फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो रैशनल बेसिकली क्या टर्म आती है, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं उसको रैशनल बोलते हैं, बट जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, इरैशनल, ठीक है। जैसे p बाय क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते।
इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, nth रूट ऑफ k। ये इरैशनल नंबर होता है, nth रूट ऑफ k, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर इसको ना सर्ड भी बोला जाता है। तो सर्ड्स सारे के सारे इरैशनल नंबर होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, क्यूब रूट ऑफ 5, 7 रूट, 2 प्लस √5। अच्छा आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे ये ऐसे आते हैं ना, इसको हम लोग मिक्स सर्ड्स भी बोलते हैं। मिक्स सर्ड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक नेचुरल नंबर के साथ इरैशनल नंबर मिक्स हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिक्स सर्ड्स। ये ना टर्म्स दिमाग में रखनी है, हमारे ऐसे कुछ चैप्टर्स आएंगे जिसमें ये सारी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं आगे चल के, ठीक है जी। अब इसी के साथ मैं इसको भी नोट करवाता हूं, एक बार पहले अगला भी कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्त एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है, देखो अगर आप नोटिस करोगे रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। जैसे सिंपल सी भाषा में बात करें तो रियल नंबर्स का मतलब हो गया इट कंसिस्ट ऑफ रैशनल ऑल्सो, इट कंसिस्ट ऑफ इरैशनल ऑल्सो। सो जब हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच हैज रैशनल एंड इरैशनल ऑल टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग एक रियल लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन आपके पास आ गई जीरो की, इधर वाले बच्चा क्या आ गए नेगेटिव, इधर वाले क्या आ गए आपके पास पॉजिटिव। बेटा ये पॉइंट क्लियर है। तो हमने क्या सीख लिया भैया, रैशनल कौन से थे, जो फ्रैक्शंस में आते थे। इरैशनल कौन से हैं बेटा, जो अंडर रूट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रैशनल और इरैशनल दोनों को कंसिस्ट करते हैं। 10 पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। नोट करें बच्चा इसको प्लीज। अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने ना एक मेजर चीज समझनी है।
आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में एक टर्म सुनी होगी, आप लोगों ने एलसीएम, एचसीएफ, पता है सारे बच्चों को? ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म बोलो बेटा, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही बात है बेटा, लीस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लो, एक ही बात होती है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारी चीजें एक ही चीज होती है बेटा, ठीक है। अब तो बच्चों को दिमाग में रखना है बेटा, इसके अलावा ना हम लोगों को ये जो टर्म्स यूज करनी होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन फैक्टर, या मान लीजिए बेटा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेटा ये सारी चीजें ना आपको वहां पर साथ में यूज करनी है। अच्छा, एचसीएफ का एक नाम और होता है, देखो किसी बच्चे को याद है? एनीवन? एचसीएफ का एक नाम और होता है, कोई बच्चा याद करा सकता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। याद रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहीं से ना आपको मैं दो टर्म्स और बताने जा रहा हूं, आइए साथ साथ लिखते हैं, इसको मेरे साथ साथ लिखना बेटा। ये हो गया नोट, ठीक है। चलिए हमने इसको साथ साथ लिखते हैं। देखो एक टर्म आती है पहले मल्टीपल, आप समझो मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे 2 का मल्टीपल क्या है? 4, 6, 8, ऐसे करके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल से बेटा आपके पास दो टर्म्स निकलती है, जिसको कहते हैं, एक होती है एलसीएम और एक होती है एचसीएफ। एचसीएफ को ना हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ क्या बोलते हैं बेटा इसको? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब एलसीएम बेसिकली क्या है? जैसे आपको मान लें 3 और 5 का एलसीएम, आप क्या करते हो नॉर्मली? 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हो, 15 इसका एलसीएम आ गया, यही हो गया ना बेटा। नॉर्मली हम लोग ने क्या करना है बच्चा? 15 उसका क्या आ गया? एलसीएम। अच्छा, नाउ व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं 6 और 18 का मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे तो 6 और 18 में एक ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो और जो 6 से भी डिवाइड होता हो और 18 से भी होता हो। जैसे आप नंबर देखोगे 1, 2, 3, 6, ये बेटा एक ऐसे नंबर हैं जो 6 से भी होते हैं और जो 18 से भी होते हैं। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है बच्चा? 6। पॉइंट समझ में आ गया? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होता है? तो बच्चों ये सब टर्म्स ना अपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। तो भाई एक हमारे पास हो गया एलसीएम और एक हो गया हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक चीज करते हैं बेटा जो बड़े काम की चीज होती है, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जो कि हम लोगों को अकाउंट्स में भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी। ये सारी टेक्निक्स को अच्छे से सीखना है। सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रैक्शंस के साथ डील करते हैं ना दोस्तों, तो फ्रैक्शंस में क्या होता है? जैसे हम कहते हैं 1/3 को 8/5 के साथ ऐड किया जाए। अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हो? 1/3 प्लस 8/5, आपने क्या करना है? आपने 3, 5 का एलसीएम लेना शुरू कर देना है, ठीक है। नॉर्मली में टीचर क्या सिखाता है? कहता है आप एक काम करो यार, 3, 5 का लो एलसीएम और आप एक काम करो 15 आ गया, इसको पहले नीचे वाले से डिवाइड करो। हम लोग ऐसे सीखते हैं, और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। हमने ये सीखा हुआ है। 5 आ गया जी, यहाँ पर बेटा 3 आ गया, 3 8 24 हो गया, तो ये कितना हो गया? 29/15। अब बच्चा ये तो हमारा जो हमने बचपन में सीखा है। अब मैं आपको इन चीजों को एडप्ट करने का एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर बोलता हूं, मैथ्स में हम लोग को 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं। हमें जितनी शॉर्टकट टेक्निक्स आएंगी उतनी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। 1/3 प्लस 8/5 आपने करना क्या होता है? कुछ खास नहीं, ध्यान से देखना करना क्या है बेटा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 8 से कर दिया, और इसको नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। समझ में आया? इतना झमेला करने का होता ही नहीं है। क्या करना है बेटा? 3 को 8 के साथ, 5 को 1 के साथ, दोनों को प्लस कर दिया, और नीचे वालों को बेटा दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा सीधा आंसर आ गया 29/15।
अब अगर आप नोटिस करोगे इसमें आपको टाइम कम लगेगा। बेटा मैंने ये करा था, पहले मैंने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर 15 आ गया, 15 को बेटा मैंने 3 से डिवाइड करा। हाँ, मतलब हमने अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से जल्दी हो जाता है। मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो बच्चा, आपने ऐड करना है 7/5 प्लस 8/9, कोई बड़ी वैल्यूज लोगे तो बेटा ये जो चीज़ें होती है ना, ये खाली आपको टाइम वेस्ट लगेगी। अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, 9 7 63 5 8 40 9 5 45, सीधा आंसर। ये टेक्निक क्लियर है? पक्का? तो बेटा अगर आपको चाहे माइनस करना हो चाहे प्लस करना हो, आपको फॉलो इसी को करना है। अब आप मुझे बताइए बच्चा, ये फंडा क्लियर है तो मैं असली चीज पर आता हूं। बेसिक क्लियर हो गया, हम लोगों ने 10 टर्म सीख ली, होल नंबर से शुरू करा बेटा, रैशनल इरैशनल रियल नंबर तक पहुंच गए सारा का सारा, कुछ फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का भी शॉर्टकट सीख लिया। अब आपको याद होगा मैंने कल आपको कहा था दोस्त कैलकुलेटर ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि उसके बगैर बेटा हमारा जीवन बेकार है। अब हम सीखेंगे मैथ्स के जादू, राइट? तो अपनी हेडिंग लिखनी है भाई, मैथ्स के जादू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है बच्चा, और आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए रेडी। चलो, सबसे पहला जादू देखो, हमें एक बेसिक कैलकुलेटर हमने यूज करना है। याद रखना साइंटिफिक हमें अलाउड है नहीं, तो हमने कौन सा यूज करना है, एक बेसिक कैलकुलेटर अपने को यूज करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली क्या करते हो बेटा, कैलकुलेटर पे देखना, हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, सपोज कैलकुलेटर हम करेंगे 10 की पावर 5 है। आपको शायद पता होगा पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। इसको ना भी नोट मत करना, इसको मैं आपको बाद में नोट कराता हूं। अभी आपका फोकस क्या होगा, सिर्फ आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, ठीक है भाई, आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा और मेरे साथ कैलकुलेशंस करनी है। मैं सारे स्टेप्स आपको नोट करवाऊंगा, चिंता मत करो, आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम टू नोट इट डाउन, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नई चीजें हैं, आपने ज्यादा पहले कभी करी नहीं होगी। मैं चाहता हूं आपको फोकस सिर्फ सामने की तरफ रहे। देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया आपको पता है ये 10 है, 10 क्या होती है बेस, ये क्या होती है पावर 5, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब हमने नॉर्मली क्या सीखा हुआ है, हम ऐसे करते हैं 10 इंटू 10, फिर हम करते हैं इंटू 10, फिर हम करते हैं इंटू 10, फिर हम करते हैं इंटू 10, ऐसे करते हैं 5 बार। लंबा प्रोसेस है बेटा। कैलकुलेटर पे एक टेक्निक होती है, याद रखो, 10 को करा, स्टार्ट करो, 10 को करा, मल्टीप्लाई का बटन दबाया, मेरे साथ साथ करना बेटा, मल्टीप्लाई का बटन दबाया। अच्छा पावर कितनी, 5 बार, उससे एक कम बार इक्वल टू दबाना है। 5 से एक कम कितना होता है, 4, 4 बार इक्वल टू दबाओ, 1 2 3 4, देखो आंसर आ गया सीधा। पॉइंट समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, जितनी पावर है उससे एक कम, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे मैं आपको और यहां पर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने 2 की पावर 5 निकालना है, तो आपने क्या करना है बच्चा, 2 दबाया, मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू कितनी बार, 1 2 3 4, आंसर आ गया 32। ये क्लियर है बच्चा? सब अपने अपने कैलकुलेटर्स पे करके देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इससे क्या होगा, कुछ गंदे से गंदा डेसिमल भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.03 की पावर 4, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बार बार 0.03 नहीं करना, 0.03 एक बार, मल्टीप्लाई दबाया, पावर कितनी है 4, इक्वल टू कितनी बार दबाऊंगा, सिर्फ 3 बार, ठीक है। तो क्या करूंगा, 1 2 3, ये चेक करो कितना आ गया, 0.000081। बेटा पहली टेक्निक क्लियर है? ये भी होता है कि ये वाले यहाँ एक पावर ज्यादा आएगी, अगर हम पता ना लगे। नहीं बच्चा, आपने इस तरह से याद रखना है मेरे भाई, जितनी पावर लिखी है ना मेरे दोस्त, उससे एक कम बार आपने इक्वल टू दबाना है, बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। ये पक्का पहला जादू क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आपको सारा नोट करवाता हूं। ये आ गया 0.000, कितनी बार आया, 0 बेटा आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार करके 8 बार।
ठीक है जी, तो ये हो गया पहला जादू। अच्छा, फिर अब आ जाइए सेकेंड जादू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हम लोग को ना लॉग नंबर, आपको लॉगरिथम्स के बारे में कभी सुना हुआ आप लोगों ने? एक लॉग टेबल होता है, उसको लॉग्स बोलते हैं, हमें लॉग नंबर निकालना होता है। तो ये सारे के सारे बच्चा हम लोगों ने लॉग के नंबर निकालने होते हैं। लॉग में बेसिकली क्या होता है, याद रखना, दो नंबर होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं होल नंबर, एक होता है मेंटीसा जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे कोई नंबर दिया है 24.73, तो आपको ना होल नंबर पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है भाई साहब? होल नंबर पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहां 2 डिजिट्स हैं, कितना हो गया? 1। ठीक है, तो याद रखना ये जो भी होल नंबर वाला पार्ट आता है, मतलब डेसिमल्स के पहले वाले को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाले को क्या बोलते हैं बेटा? मेंटीसा। ऑलवेज रिमेंबर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एक नंबर दे दिया 243.625, अब आपको क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा? यहां देखो कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल्स के पहले कितने डिजिट्स हैं? 3। क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक? 2। अब आगे जो भी इसका लॉग आएगा, जब वो लॉग नंबर बनता है ना, तो याद रखना जो लॉग नंबर बनेगा, जो उसका पहले वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? मेंटीसा। अब मेरे दोस्त, लॉग को ना हमने कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेटर पे देखो। वैसे तो लॉग का टेबल होता है, एक बात दिमाग में रखना, ठीक है? वैसे तो दोस्त लॉग का होता है टेबल, पर लॉग का टेबल ना आपको कभी भी एग्जाम में गिवन नहीं होगा, और आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमारा जो मैथ्स का पहला चैप्टर होगा उसमें ही हमें काम आना है ये चीजें, तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहला क्या है? टाइप द नंबर। हमने क्या करना है? नंबर टाइप करना है। लेट्स से मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं ना यहां पर 5 का लॉग निकाल रहा हूं, ठीक है? मेरे साथ साथ करना है। 5 अपने कैलकुलेटर पे दबाओ, कर दिया। सेकेंड स्टेप पढ़ो क्या है? प्रेस अंडररूट बटन 19 टाइम्स। 19 टाइम्स अंडररूट बटन हर सम में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बेटा 19 बार आपने अंडररूट बटन दबा दिया। देखो दबा के ये वैल्यूज आ रही हैं, सारे बच्चे चेक करो बेटा साथ साथ। हमेशा 19 बार ये लर्न कर लेना है भाई। कितनी बार दबाना? हमेशा 19 बार, 19 टाइम्स। फिर आपने क्या टाइप करना है? -1। -1 कर लिया बेटा। फिर आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 227695। ये नंबर्स याद कर लेने हैं। सपोज कर लो बेटा ये तुम्हारा फेवरेट नंबर है, सपोज कर लो दोस्त तुम्हारी फेवरेट हीरोइन का नंबर है यार, जो मर्जी ले लो, राइट? 227695, और लास्ट में क्या दबाया? इक्वल टू। क्या आंसर आ गया बेटा? log 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0.6989 दिखा रहा है बेटा, मतलब उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 0.6990। इज दिस क्लियर? चलो एक और करते हैं। सपोज कर लो बेटा मेरे को 2 का लॉग दिखाना है, मेरे को 2 का लॉग करना है। 2 का लॉग बेटा अंडररूट बटन 19 बार, साथ साथ करते जाना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो 19 बार करके ये वैल्यूज आ रही हैं। फिर हमने क्या करा? हमने करा -1 मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू, देखो 0.3010। कितना आ गया भाई? 0.3010। याद रखना इस टेक्निक से आप कोई भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो। इस टेक्निक से आप कोई भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो, ठीक है? मैं भी इसको नोट करने का टाइम दूंगा भाई, 2 मिनट पेशेंस रखो। मैंने सारा नोट करवाना आपसे, चिंता मत करो, ठीक है? अब आप मुझे बताइए ये कहानी क्लियर है? पहले किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इसमें कहानी क्या है बेटा? हम लोग को इसके बाद एक और चीज देखनी है, इसको बोलते हैं एंटी लॉग, जिसको बोलते हैं जादू 3। अब ये एंटी लॉग क्या होता है? देखो कोई नंबर को ना पहले जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हो ना, अगर आप उसका एंटी लॉग निकाल लोगे तो वो वापस ओरिजिनल नंबर बन जाता है। तो एंटी लॉग क्या करता है? एंटी लॉग नंबर को वापस ओरिजिनल नंबर पे ले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2 का लॉग निकाला, आपको याद है मेरा आंसर क्या आया? 0.3010।
ये आ गया। 0.3010 का अगर मैं एंटी लॉग निकालूंगा ना, मेरा आंसर वापस 2 आएगा। समझ में आ गया एंटी लॉग क्या होता है? लॉग का उल्टा। एंटी लॉग क्या है बेटा? लॉग का उल्टा। तो लॉग के रिवर्स को हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट है, एंटी लॉग हमने कैलकुलेट कैसे करना है। देखो ये स्टेप्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे बात करता हूं, मेरे को 0.3010 का एंटी लॉग निकालना है। अब मुझे उल्टे स्टेप्स लेने हैं। वहां पर क्या था? मल्टीप्लाई बाय 227695। यहां पर क्या करना है बेटा? डिवाइडेड बाय 227695। क्या करा बेटा? डिवाइडेड बाय 227695। फिर क्या करेंगे? देखो +1 इसमें प्रेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? +1 इक्वल टू दबा दिया। अब देखो आपके ये स्टेप पहले चलो, डिवाइडेड बाय 227695 +1 प्रेस इक्वल टू, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू साइमल्टेनियसली दबाना है 19 बार। कैसे? ये देखो, इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, इंटू इक्वल टू 5, इंटू इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब देखोगे आपका आंसर आ रहा है 1.999, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? 0.3010 का जब आप वापस से एंटी लॉग निकालोगे तो वापस वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, ये स्टेप से आप किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये क्लियर हो गया बेटा? पहले मुझे बताइए, ये 3 जादू क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको नोट करो, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, स्टार्ट करो। पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसके भी आपको स्टेप्स बता देता हूं। इसके अंदर आपको जो पावर के स्टेप्स है मैं बता देता हूं बच्चा। आपके पास आ जाएगा ये स्टेप्स, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। प्रेस द नंबर पहले आ गया। दूसरा मल्टीप्लाई बटन। तीसरा प्रेस इक्वल टू 1 लेस देन द पावर टाइम्स, मतलब जितनी पावर होगी उससे एक कम। जितनी भी पावर होगी दोस्तों उससे एक कम बार इक्वल टू आपने दबाना है। याद रखेंगे।
बेटा आप लोगों को जंतर का मतलब पता है? यस, याद रखना बेटा, मैं कैलकुलेटर को बेटा प्यार से जंतर बुलाता हूं, क्योंकि हमारा बेटा मैथ्स में ये एकमात्र सहारा होता है। हाँ जी, आगे करूं? इज इट डन? गुड। जादू 3, व्हाट इज बेसिकली एंटीलॉग? एंटीलॉग बेसिकली होता क्या है? एंटीलॉग होता है बेटा समथिंग विच इज रिवर्स ऑफ लॉग, समथिंग विच इज रिवर्स ऑफ लॉग। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैंने अभी आपके सामने, ये हो गया नोट आप लोग का, मैंने बेटा अभी आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर लिया 2, मैंने 2 का लॉग निकाला, तो मेरा उसका आंसर क्या आया? 0.3010 आया। अब अगर सपोज मैं इसी का एंटी लॉग निकालूंगा तो वापस से मेरा 2 आ जाता है, उसका रिवर्स, मतलब वापस ओरिजिनल नंबर। तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो लॉग का जो रिवर्स होता है ना, उसी को एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग के रिवर्स को मेरे भाई एंटी लॉग बोला जाता है, इसको याद रखो, ठीक है? ये हो गया, नोट हो गया, ठीक है? इसके स्टेप्स नोट कर लें प्लीज, फिर आपसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले ना हम लोग ये 3 जादू अच्छे से कंफर्म करते हैं, फिर उसके बाद अगले और बाकी करेंगे। चलो आप एक काम करो, आप ना मुझे इसके बाद एक नंबर मैंने यहां पर दिया है 2.3667, ठीक है? लेट्स से आप एक को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मुझे 2.3667 का आप मुझे एंटीलॉग कैलकुलेटर पे निकाल के दिखाओ। चलो करो। 2.3667 का आपने कैलकुलेटर पे स्टेप्स नोट करने के बाद ना एंटीलॉग निकालना है और मुझे आंसर बताना है। टू 2.3667 का आपने बेटा मुझे एंटीलॉग बता के आंसर बताना है। करो स्टेप्स। अपने अपने कैलकुलेटर्स ले लो। 2.3667, हाँ जी, पहला स्टेप डिवाइड करा 227695 से, फिर क्या करा? +1 इक्वल टू, +1 इक्वल टू, अच्छा एक चीज याद रखना, +1 इक्वल टू के बाद ना आपको जब वो मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाना है ना, वो ऐसे दबाना है। ये देखो कैलकुलेटर पे, जैसे ये मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, कुछ बच्चे ना यूं यूं करना शुरू कर देते हैं, यूं यूं नहीं करना, इकट्ठे नहीं दबाना, साइमल्टेनियसली, मतलब समझते हो, एक के बाद एक, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार, देखो मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
अब देखो आपका आंसर आएगा 232.643 के आसपास। देखो मेरे वैसे आंसर साथ में लिखा ही हुआ था 232.65 के आसपास। मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसको। आ गया सबका आंसर? सबको समझ में आ गया? चलो एक काम करते हैं, एक लॉग की भी प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, फिर आगे चलते हैं। ये सबका आ गया? गुड। चलो यार एक काम करते हैं, लेट्स से आप एक काम करो, एक बड़ा नंबर लेते हैं। आप ना मुझे लॉग 73.51 डेसिमल वाले नंबर का लॉग निकाल के दिखाओ। चलो 73.51 का लॉग पहले निकालो। निकालो, कोई नंबर आ गया, लेट्स से 73.51, आपने उसका लॉग निकालना है। बेटा लॉग निकालना है, एंटी लॉग नहीं, लॉग के स्टेप से। लॉग में क्या करते थे, अंडर रूट बटन 19 बार दबाना है, 19 बार। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, फिर आपने करा -1 मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू, अब चेक करो इसका आंसर आएगा 1.8663 के आसपास। और याद रखना डेसिमल्स में थोड़ा 1-2 डेसिमल आगे पीछे आए तो घबराना नहीं होता, नॉट टू बी वरिड। अब 1 मिनट, फाइनल कॉल। बेटा आप सारे बच्चों को लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेटर पे क्लियर है? ये सोच लो, बिकॉज जो मैंने पहला चैप्टर कराना है उसी में ये पॉइंट्स आ जाने बाद में। ठीक है, डन हो गया? गुड। अब हम लोग आते हैं बेटा जादू नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जादू नंबर 4। ये देखो, इसको मैं प्यार से नाम देता हूं छीछी रूट्स। अब बच्चा बोलेगा सर छीछी मतलब, मैं एग्जाम्पल देता हूं बेटा। सपोज कर लो अगर तुम लोग को कैलकुलेटर में मैं बोलूं यार एक काम करो, तुम एक 65 का ना स्क्वायर रूट निकाल लो, तो तुमने कैलकुलेटर पे क्या करना है बेटा? अभी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है। नोट करने का टाइम मैं अलग से दूंगा, ठीक है? नोट नहीं करना। 65 के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना तो आसान है, आपने एक बार दबाया 65 का स्क्वायर रूट आ गया। बट अगर सपोज कर लो मेरे भाई, मैं आपको ऐसे बोलता हूं भाई ये 5th रूट ऑफ 726 निकालो, ये तो कैलकुलेटर पे निकलेगा ही नहीं क्योंकि बटन नहीं होता। इसीलिए बेटा उन लोग वहां पर क्या करते हैं, साइंटिफिक होता तो उसमें निकल आता। अब साइंटिफिक तो भाई साहब हमें अलाउड ही नहीं है, तो क्या करते हैं उस केस में? इसकी भी टेक्निक है, याद रखना तुम्हें ये स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या? सबसे पहला टाइप द नंबर, मतलब 726 को मैंने पहले टाइप करा, फिर यहां पर दबाना है अंडर रूट बटन 12 बार। 1 मिनट, लॉग में कितनी बार होता है? 19 बार। यहां पर कितनी बार होता है? 12 बार। ये लर्न करना है, ठीक है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। फिर क्या करना है? -1। मैंने जो बोला उसी बटन को प्रेस करना। बहुत सारे बच्चों को बिना मतलब के फालतू इक्वल टू बटन प्रेस करने की आदत होती है, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जी? -1 दबाया, फिर डिवाइडेड बाय n, n का मतलब किसका रूट है? जैसे 5th रूट है तो डिवाइडेड बाय 5। फिर क्या करा? +1 इक्वल टू, +1 इक्वल टू कर लिया। तो एक बार स्टेप लर्न करते हैं। अंडर रूट बटन 12 बार, -1 डिवाइडेड बाय n, +1 इक्वल टू दबा दिया। फिर आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू साइमल्टेनियसली दबाना है 12 बार। कितनी बार? 12 बार। इसको लर्न करना है। इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 3.737। सो मतलब इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या होगा? क्वेश्चन में कोई भी रूट आ जाए, बेटा ये चीजें ना अकाउंट्स में भी आगे काम आती हैं। ये चीजें आज सीखोगे, इंटर तक आपको काम आएगी, फाइनल तक आपको काम आएगी, याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई भी गंदा रूट आ जाए, आप निकाल लोगे इससे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से बेटा मुझे 6th रूट निकालना है 6561 का। अच्छा, ये नॉर्मल कैलकुलेटर पे तो पॉसिबल नहीं है 6561 का। क्या करना है बेटा? अंडर रूट बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करा मैंने? -1 -1
डिवाइडेड बाय बेटा n, n मतलब कितना है 6, अब n 6 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है प्लस 1 इक्वल टू, प्लस 1 इक्वल टू, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखोगे आंसर आएगा 4.332 अप्रोक्सीमेटली। देखो बच्चा नीचे आंसर आ गया। हाँ जी, क्या ये फौज जादू क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कंफर्म? गुड। सुनो बट बेटा अब इसी के साथ ना एक बहुत ही शानदार है फिफ्थ जादू। बेटा अभी बिल्कुल नोट मत करना, मैं तुम्हें सब नोट करने का टाइम देने वाला हूं। आई विल बी गिविंग यू सेपरेट टाइम टू नोट दिस डाउन, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेटर पे तुमने कई बार देखा होगा ये ना m प्लस और m माइनस के बटन होते हैं, इसको हम लोग को बेकार लगता है ना? MRC का बटन कभी देखा आपने? MRC का बटन बेटा कैलकुलेटर पे होता है, सबके कैलकुलेटर्स पर होगा। आप देखोगे कैलकुलेटर्स पे m प्लस का बटन होता है। याद रखना ये अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में बहुत काम आने वाला है। अकाउंट्स में भी बहुत यूजफुल रहेगा, मैथ्स में भी ट्रिमेंडसली यूजफुल रहेगा। ये बहुत ही काम की चीजें हैं जो बच्चे नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है? सर ये m प्लस का बटन कैसे काम आता है? दोस्तों अब आपको बता देता हूं, आपको अपने अपने कैलकुलेटर्स रेडी रखने हैं। देखो नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, एक बात दिमाग में रखना, जब भी ये m प्लस की टेक्निक लगाओगे ना तुम्हारे कैलकुलेटर पे एक बटन होगा MRC। MRC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर। क्या होता है? मेमोरी क्लियर। इसको ना 3-4 बार दबा देते हैं अच्छे से, गुस्से से दबाओ, दबा दिया। क्यों? जो पिछली मेमोरी होती है क्लियर हो जाती है। जब तक पिछली मेमोरी क्लियर नहीं होगी तुम्हारा m प्लस और m माइनस का बटन काम नहीं करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले पिछली मेमोरी क्लियर कर लेनी है। अच्छा अब जैसे नॉर्मली सपोज कर लो हमारे को एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया दोस्त? 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। हम लोग नॉर्मली अभी छोटा एक सम ले रहा हूं, हम इसको कैसे करते हैं? हम कहते हैं यार 6 5 हो गया 30, ठीक है, 3 2 हो गया 6, 7 3 हो गया 21, इसको जोड़ा टोटल कितना आ गया? 57। अभी मैंने छोटा सम लिया है। देखो छोटे सम में तो तुम ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, बट इसको हम लोग को जब m प्लस की टेक्निक से करना है तो कैसे करना है? ध्यान से मेरे पॉइंट को सुनना। अब आपके कैलकुलेटर आपके हाथ में चाहिए। सबसे पहले बेटा क्या करना है? 6 इंटू 5 दबाओ, मेरे साथ साथ चलो, 6 इंटू 5। फिर क्या करना है? m प्लस का बटन दबाना है। देखो जब तुम लोग इतना कर रहे होगे ना तुम्हारे सामने 30 नजर आ रहा होगा कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, आ रहा है? कुछ और मत प्रेस करना, कुछ उल्टा पुल्टा प्रेस करोगे और तो सारा सम खराब हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 2, फिर m प्लस करना है। देखो 6 नजर आ रहा होगा, 3 इंटू 2 m प्लस करके आ रहा है जी। उसके बाद क्या करना है बेटा आपने? 7 इंटू 3 फिर m प्लस करा, कितना आ गया बेटा? 21 आ गया। अब लास्ट में क्या करना है? तुमने MRC दबा देना, देखो तुम्हारा 57 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा छोटे सम में तुम बोलोगे सर टेक्निक बेकार है, तुमने यही कहना है सर बेकार टेक्निक है बेटा, बट बड़े सम में बड़ी काम आती है। अभी बताऊंगा तुम्हें, अभी प्रूफ करूंगा कि कितनी काम आती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को बेटा बीच में माइनस आ जाए तो, जैसे 6 इंटू 2 क्या होता है? 12, 3 5 क्या होता है? 15। अच्छा बीच में माइनस आ गया 18, तो तुम्हारा आंसर क्या है? 9। अब इसको m प्लस से कैसे करना है? सबसे पहले बेटा क्या करना है? MRC 3-4 बार दबा देना है। याद रखना भाई साहब, जब तक तुमने MRC 3-4 बार नहीं दबाओगे पिछली मेमोरी क्लियर नहीं होगी, तुम्हारा m प्लस का बटन बेकार हो जाएगा। गुस्से से 3-4 बार दबाना है, कैलकुलेटर तोड़ देना है। ओए तोड़ना नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। तो भैया अब इसमें क्या करना है? देखो पहले 6 इंटू 2 m प्लस, 6 इंटू 2 m प्लस दबाओ, कितना नजर आ रहा है? 12 नजर आ रहा है। फिर 3 इंटू 5 m प्लस दबाओ, 3 इंटू 5 m प्लस दबाओ। अच्छा अब अगला माइनस है ना बेटा, तो तुमने क्या करना है? 6 इंटू 3 m माइनस दबाना है, दबा दिया, 6 इंटू 3 m माइनस दबा दिया, ठीक है। अब तुमने MRC दबा देना, देखो तुम्हारा आंसर 9 आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है सबके कैलकुलेटर्स पे, ठीक है बेटा। ये टेक्निक याद रखना, 90% जनता को कैलकुलेटर पे m प्लस m माइनस यूज ही नहीं करना आता कि करते क्या उसका। अब देखो तुम बोलोगे सर ये क्या बकवास चीज है यार, अब तुम्हें इसका फायदा बताता हूं। अगर तुम्हारे को मान लो ऐसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये भाई ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब तुम नॉर्मली पहले क्या करोगे? अच्छा नॉर्मली बच्चा क्या करता है? नॉर्मली करता है 613 इंटू 25, वो एक जगह लिखेगा,
आपको पता है आपको पेपर में रफ शीट भी नहीं मिलती, मैथ्स के पेपर में रफ शीट नहीं मिलती, तुम्हें क्वेश्चन पेपर के साइड पे ही सॉल्व करना होता है सारा। ठीक है, तो याद रखना तुम्हारे पास कोई फालतू के पेज भी नहीं है कि जितने मर्जी पेज में लिखी जाओ, तो लिखने की जगह भी कम होती है, ये बात याद रखो, इसलिए ये टेक्निक्स काम आती हैं। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ, बोलते सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे कर लेते ना, 613 इंटू 25 को एक जगह लिख लेंगे, फिर 217 इंटू 32 को एक जगह लिख लेंगे। भैया कहाँ लिखोगे, कितना ही लिखी जाओगे, रफ शीट नहीं मिलनी, क्वेश्चन पेपर के साइड पे थोड़ी जगह होती है, उसी पे जो रफ वर्क करना है करो, और वो क्वेश्चन पेपर आपको वापस सबमिट भी कराना पड़ता है कई बार। तो अब इसीलिए टेक्निक देखो कितनी काम आती है बड़ी वैल्यूज में। अब देखो ये जब बड़ी वैल्यूज आएंगी तो आपको टेक्निक का फायदा पता लगेगा। एक काम करो, पहले ऑन दबा के एमआरसी दबाओ, दबाओ मेरे साथ, दबा दिया बेटा एमआरसी, पिछली मेमोरी क्लियर हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, चलो एमआरसी दबा के पिछली मेमोरी हमने क्लियर कर ली। अब आ जाओ बेटा 613 इंटू 25 करो और एम प्लस दबाओ। ठीक है, ये तुम चेक कर रहे होगे 15325 आ रहा होगा तुम्हारे कैलकुलेटर पे। ठीक है, आगे सुनो, उसके बाद 217 इंटू 32, 217 इंटू 32, अब बीच में माइनस है तो अब एम माइनस दबाओ। क्या करोगे बेटा, एम माइनस दबा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 356 इंटू 47, 356 इंटू 47, बेटा अब तुमने क्या करना है, एम प्लस दबाना है। ये सब कुछ करने के बाद तुमने लास्ट में एमआरसी दबा देना है और चेक करोगे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ओ भाई साहब ये टेक्निक क्लियर है पक्का, ये घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक बार कोई भी बड़ी वैल्यूज ले लो, उससे प्रैक्टिस करो, बट याद रखना ये टेक्निक का फायदा आपको तभी होगा जब आप पहले एमआरसी दबाकर पिछली मेमोरी क्लियर करोगे। ठीक है दोस्त, अब और सुनो। अब भाई इसमें क्या कहानी होती है, इसको बोलते हैं छीछी पावर एंड रूट्स। अब ये छीछी पावर एंड रूट्स का क्या फंड है, इसको समझना अच्छे से, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर ये क्या चीज होती है छीछी पावर एंड रूट्स? देखो देखो, अब आपको जादू 4 और जादू 5 में मतलब समझाता हूं। यहां पर आप नोटिस करोगे क्या था, 5th रूट ऑफ 726, बस यही था ना। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर 61 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है बेटा, इसके ऊपर भी पावर और यहां पर क्यूब रूट भी निकालना है। लो भाई साहब 61 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी क्यूब रूट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा मैथ शायद आता होगा, 61 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/3, कोई ऑब्जेक्शन है किसी को बेटा? आपको शायद पता होगा कि अगर मैं कहता हूं 3 की पावर सपोज कर लो 3 अंडर रूट इज एक्चुअली कॉल्ड 3 की पावर 1/2, मालूम है ये बात? ठीक है, इसी तरीके से 61 का जो स्क्वायर होता है दोस्त, अगर इसका क्यूब रूट निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूं 61 की पावर 2/3, बस ये खाली ख्याल रख लो। अब इससे क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। पावर कितनी आ गई, 2/3, पावर कितनी है 2/3, याद रखना। अब तुमने क्या करा दोस्त, जैसे कोई नंबर ले लिया 61 ले लिया, अंडर रूट बटन दबाना है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या करा -1 दबा दिया। अब यहां चेंज क्या करना है, तुमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2/3, मल्टीप्लाई किसे कर लिया बेटा 2/3, मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है 2/3, 2/3 मतलब 2/3, और फिर क्या करना है भाई +1 दबा दिया, दबा दिया। अब एक बार +1 दबाने के बाद आपने क्या करना है, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आंसर 15.50। कितना आ गया बेटा आंसर इसका 15.50। हाँ जी बच्चा लोग क्लियर है ये? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको 63 की पावर 4 का क्यूब रूट निकालना है। अच्छा मुझे बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 63 4/3 लिख सकते हैं? चलो इसका निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो भैया इसका भी निकालते हैं। यहां पर बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा 63, ठीक है जी, अंडर रूट बटन 12 बार, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या करा -1
मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है, इंटू 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है, प्लस 1, फिर इंटू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप देखोगे 250.44। ये लो बेटा आंसर आ गया। ओ भाई ये सारा पॉइंट्स क्लियर है, किसी को डाउट्स तो नहीं है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट से इसको नोट किया जाए। चलो अब ये तीनों जादू अच्छे से नोट करो बेटा, और इसको लर्न करना है अभी स्टेप्स के साथ।
हाँ जी, डन है, यहां तक सारे जादू क्लियर हैं। अब एक और सुन लो भाई मेरे, जैसे सपोज कर लो हमने अभी एक बेसिक वाला जादू करा था कि भाई अपने पास अगर सपोज कर लो ऐसे दिया हो 10⁻7, तो हमने क्या करा भैया, 10 को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाया 6 बार। अब कई बार बेटा पावर नेगेटिव में भी तो होती है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं या 2⁻⁻5 निकालो भाई इसको, तो कैसे करना है, याद रखना नेगेटिव पावर्स के लिए ना जो आपके स्टेप्स हो जाएंगे, इसको जादू नंबर 7 बोल सकते हैं। नेगेटिव पावर का जो आपके पास सिस्टम रहेगा ना बेटा, इसमें क्या रहता है कि आपने पहले स्टेप में आपने नंबर टाइप कर लिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में ना आपने मल्टीप्लाई का बटन नहीं दबाना, आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड का बटन दबाया। डिवाइड का बटन दबा के आपने इक्वल टू दबाना है टू द पावर नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार भी पावर होती है उसके हिसाब से इक्वल टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर बच्चा आपने 1 लेस नहीं करना, यहां पर क्या करा, 2 दबाया बेटा, डिवाइड दबाया, पहली बार इक्वल टू दबाओगे ये आएगा, चेक करो, 1 2 3 4 5, आपका आंसर क्या आ गया, 0.03125। क्या आ गया बेटा, 0.03125। तो याद रखना ये जादू 7 हो जाएगा आपका अगर आपके पास नेगेटिव पावर होती है। आई रिपीट, अगर आपके पास नेगेटिव पावर होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो आपने क्या करना है बेटा, आपने पहले क्या करना है, डिवाइड का बटन दबाना है। डिवाइड का बटन दबाने के बाद इक्वल टू दबाना है टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स। इज दिस क्लियर, टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स। चलो अब आप मुझे बताएंगे पूरी क्लास में आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। हमने पहले होल नंबर्स वगैरह, नेचुरल नंबर वगैरह सारा सीखा, फिर हमने 7 जादू सीखे, ठीक है। अब हम इन 7 जादू के ऊपर ना थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको हर एक का एक एक क्वेश्चन दूंगा। चलो अब देखता हूं तुम लोगों को कितना समझ में आया। तो एक प्रैक्टिस सेशन हमारा रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं प्रैक्टिस मेक्स। अच्छा बताओ मैन परफेक्ट क्यों बोलते हैं भैया, मैं तो इस बात के अगेंस्ट हूं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट क्यों होता है, इसलिए मैं चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। भैया सिर्फ मैन को जरूरत है परफेक्ट होने की, वुमेन को नहीं। तो याद रखो भाई साहब, जिंदगी का असूल है, क्या बोलेंगे आगे से, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। वेरी गुड। तो बेटा सबसे पहला फर्स्ट जादू तुमने मुझे बताना है बच्चा, यहां पर 3.56 की पावर 8। दूसरा सपोज कर लो 7.23 की पावर -4, ये दिया है। तीसरा तुम्हें क्यूब रूट ऑफ 72.31 निकालना है। चौथा सपोज कर लो 77.61 की पावर दी हुई है स्क्वायर, और आपको उसका 7th रूट निकालना है, ठीक है। पांचवा सपोज कर लो दोस्त आपको लॉग की कैलकुलेशन करनी है, 232.167 का लॉग निकालना है, और आपको सपोज कर लो बच्चा एंटी लॉग निकालना है 0.07562 का। चलो ये आपके पास पहले मैंने 6 टर्म्स दी हैं, इसका मुझे करके दिखाइए।
चलो 3.56 टू दी पावर 8, इसका आंसर बोले बेटा। 2.88, 257.88 की 257.9.88 एग्जैक्टली एक बंदा बोले 257। मैं एक बार खुद करके देख लेता हूं भाई। 3.56 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, इसमें कैलकुलेटर पे आ नहीं रहा। 3.56 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 25798.82। हाँ जी, ये आ गया सबका। नेक्स्ट 7.23 को बेटा आपने डिवाइड करा, फिर इक्वल टू दबाया 4 बार, 1 2 3 4, आंसर 3.65 समथिंग, 3.65 अप्रोक्सीमेटली आ गया। चलो 72.31 बेटा, इसका आंसर बोलो क्या है आप लोग का। यस 4.16 अप्रोक्सीमेटली। इसका बोलो 4035। इतना बड़ा आंसर नहीं आता, बट इसका चेक करो 77.61 अभी कर लेते। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करा, अंडर रूट बटन 12 बार दबाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर अगला स्टेप क्या था, मैं अभी बताता हूं बेटा, पहले इसको देख ले। अंडर रूट बटन कितनी बार बच्चा, 12 बार। उसके बाद अगला स्टेप लर्न करो बेटा क्लास में। उसके बाद -1, फिर मल्टीप्लाई बाय पावर कितनी है 2/7 करी बच्चा। फिर उसके बाद +1 दबाने के बाद इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो अप्रोक्सीमेटली 3.46 के आसपास आंसर होगा। ठीक है, आप कौन सा कह रहे हैं मेरे भाई, 7.23। मैं चेक कर लेता हूं बेटा। ये डिवाइड करा, इक्वल टू दबाया 4 बार, 1 2 3 4। ये शायद इसके कैलकुलेटर में ना गड़बड़ आ रहा हूं, मैं चेक कर लेता हूं। कई बार क्या होता है बेटा, कंप्यूटर वाले कैलकुलेटर में गड़बड़ आती है। डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 2 3 4, हाँ 0.000365 आता है बेटा वो। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो। वो एक्चुअली इसके कैलकुलेटर में क्या होता है भैया, कई बार ना एक्चुअली जो कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर होता है ना, वो गड़बड़ कर जाता होता है। हाँ जी, log 232.167, इसका आंसर बोले 2.36 अप्रोक्सीमेटली। ओके, और इसका एंटी लॉग बोले बेटा, यस 1.19 के आसपास। अब आप एक काम करो, सारे के सारे जो मैंने आज स्टेप्स कराए अच्छे से रिवाइज कर लो, जो लिखवाया रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन गोज टू परमानेंट मेमोरी। मैंने कल भी ये कहानी सुनाई थी भाई, देखो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है,